आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हजरत, इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हजरत। मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ। मेरा मजबूत है ईमान, मैं आला हजरत वाला हूँ। लुटा दूंगा नबी पर जान, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ, मैं आला हजरत वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं जी? नौमान बोल रहा हूँ। नोमान देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। जी 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 फरमाइए, क्या एतराज है? जमात के साथ भी जाना होता है, इधर उधर भी जाना होता है। जी फरमाइए फरमाइए नोमान साहब। ये है ना, एक जगह कुरान करीम में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना मत कहो, वो आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, पारा नंबर 1 सूरह बकरा है, आयत नंबर 104, सूरा नंबर 2 है। तो वो है ना, राइना के कहना कैसा है, मतलब कि अगर कोई कहे तो इसके मुतालिक क्या है? राइना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिताब नहीं करने के लिए जब ममानियत कर दिया गया, जी रोक दिया गया, जी जिसमें बेअदबी का शायबा था, जी तो इसलिए राइना करके खिताब नहीं करना, ना करके जो आता है ना, जी जी मुतलकन इसे रोक दिया गया। लेकिन अगर दूसरे माने में अगर लेंगे, जिसे जी राई के माने में अगर लेंगे तो उसके मुख्तलिफ ही माने हैं। जी जैसे राई के माने निगहबान होता है, मेहरबान और हाकिम के भी माने आते हैं। जी जी इस तरह से अगर लफ्जों को कोई किसी तरफ से अगर उम्मत के तरफ अगर निस्बत करके बोलेंगे तो निगहबान, मेहरबान, हाकिम के माने में होगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मतलब कि ऐसा कहना जो है, अब मिसाल के तौर पर वो तो है, आपने कहा कि उसके दो माने लिए जाए, है ना? दो माने नहीं, अल मुंजिद में देखिएगा, इस राई के माने निगहबान भी होता है, मेहरबान भी होता है, हाकिम भी होता है, हाँ वो तो होता है। और चरवाहे भी होता है हाँ वो है ना? तो होता, लेकिन एक किताब मैंने पढ़ा था कि अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि वो दूसरे माना में लिए जाए, तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, मौलाना थे अहमद सईद काज़मी, जी जी गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, उसके सफ़ा नंबर 41 पे लिखा हुआ है कि सरी तौहीन में नीयत का एतबार नहीं। राइना कहने की ममानत के बाद अगर कोई साबी नीयत तौहीन के बगैर हजूर को राइना कहता तो वस्माउ काफिरीन अजाबुल अलीम की कुरानी वही का मुस्तहिक करार पाता। जो इस बात की दलील है कि नीयत तौहीन के बगैर भी हजूर की शान में तौहीन का कलमा कहना कुफ्र है। कुफ्र है। उनकी शान में बगैर तौहीन के भी ये लफ्ज राइना का कहना बिल्कुल उन्होंने कुफ्र का जो फतवा आयद किए हैं वो दुरुस्त है। अच्छा, बिल्कुल ये दुरुस्त है। लेकिन वो देवबंदी हजरात कहते हैं कि ये तो यहाँ पर काजमी शाह साहब ने जो लिखा है वो अपनी जगह दुरुस्त है, जबकि नहीं आला हजरत का ये फरमाना सच्चे राई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिल्कुल दुरुस्त, और सूरह बकरा आयत नंबर 104 की वईद की जुमरे में नहीं आता। नहीं वो तो है, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि राई के माना निगहबान और हाकिम में भी आते हैं। वो तो आते हैं, लेकिन उसकी मतलब क्या, हमें क्या मालूम, इन्होंने जो कहा कि नीयत तौहीन के बगैर भी अगर कोई कहे तो कुरानी वही का मुस्तहिक करार पाता है, जो इन्होंने अहमद सईद काज़मी ने कहा, उन्होंने कुफ्र कहा दिया ना इसको। ये तो कुफ्र है, कुफ्र वो बिल्कुल है, अपनी जगह दुरुस्त है। अगर दूसरे लफ्जों के तरफ जिसमें देखेंगे उसमें कि मुजाफ किसके तरफ निस्बत की गई है, वो यानी तो है। मुझे इश्काल ये है कि आप ही की किताब में मुझे थोड़ा सा इश्काल, इबारत का इश्काल, में वो इबारत बताता हूँ आपको, फिर बताए ना आप।
जी जी, अल-मुंजीर में देखिएगा, इसके बता दे रहा हूँ मैं। अल-मुंजीर सफ़ा नंबर 99 में चरवाहे के माना यूं बयान किया है, राइल माशियत, चरवाहे मौशी का निगहबान। अल-मुंजीर सफ़ा नंबर 209। किताब जज़ाउल्लाहि अदुव्वहु बिइबाइही खत्म नबूवत, दुश्मन खुदा के खत्म नबूवत का इनकार करने पर खुदाई जज़ा, तस्नीफ आला हजरत मुजद्दिद इमाम अहमद रजा। अब इनके किताब में जो लिखा है कि अल्लाह का महबूब उम्मत का राई किस प्यार की नजर से अपनी पाली हुई बकरियों को देखता, उम्मत का राई जो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर से नीयत के तौहीन के बगैर कहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि नीयत तौहीन के बगैर कहना भी कुफ्र है, जो इन्होंने अहमद सईद काज़मी ने कहा है। वो उस एतबार से किए हैं, पैराए में पैराए हैं, जबकि उसको लफ्जों के तरफ उम्मत आए हैं। उम्मत के राई यानी उम्मत का निगहबान, वो हदीस और हदीसों के मुआफिक है वो, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के निगहबान, अपनी उम्मत पर मेहरबान है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई कहे, ये देखा जाएगा उसने किस पैराए में कहा है ना। जी जी जी। जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, हदीस नंबर 4724 में है, अला कुल्लुकुम राय मसऊलुन अन रइयतिही है। जी जी, तुम सब निगहबान हो और तुम्हारी रैयत के मुतालिक पूछा जाएगा। ठीक, वो तो अंबिया के मुतालिक नहीं, वो आम इंसानों के मुतालिक है। वो नबी ही के बारे में भी, नबी के बारे में भी है ये, और आम इंसानों के बारे में। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार हैं और हाकिम भी हैं, इसलिए हर एक इंसान जब अपने आदमी अपने बाप का माल राई है और रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा, तो देखिएगा बशरियाती सलामा में लिखे हैं, तबकात अबू सईद में है। वो तो बात होगी, आपने सुन लीजिए, ये इसको सुन लीजिए, सुन रहे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा सफर में रोहा के करीब पहुंचे तो पहाड़ में चरवाहे की आवाज सुनी, तो उसकी तरफ चल पड़े और पुकारे, ऐ अब बकरियों के चरवाहे। चरवाहे ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान लिया और कहा, जी ऐ राई, यानी ऐ उम्मत के राई। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस पर सच्ची दलील है, मुसलमानों के वाली निगहबान और शफीक होते हैं, इसलिए राई उनको भी कहा जा सकता है। आपकी बात तो सुनो, लेकिन आपने कहा कि नीयत तौहीन। अब अगर यहाँ पर हम लेंगे कि उम्मत का राई किस वजह से उन्होंने लिया, क्या माना लिया है, इन्हीं की किताब में हम देखेंगे ना कि अगर इन्हीं की किताब में हमें माना मिल जाए तो बहुत है ना, फबीहा, वरना ना मिले तो कोई बात नहीं, वो आप जैसा ले। लेकिन इन्हीं की किताब, इसी किताब में खत्मुन नबूवती जज़ाउल्लाहि अदुव्वहु बिइबाई खत्मुन नबूवा में, इसी किताब के सफ़ा नंबर 51, वो 41 की बात है और 51 यानी कि 10 सफ़ों के बाद ही इन्होंने उसका राई का लफ्ज इस्तेमाल किया, और यहाँ पर उन्होंने चरवाहे के माने में इस्तेमाल किया। अरबी चरवाहे के माने में इस्तेमाल नहीं है, आप झूठ नहीं बोले। वहाँ पर उम्मत के राई के माने, चरवाहे के माने हैं, ये कह करके तफसील नहीं किए हैं वहाँ, बस सच्चे उम्मत के राई कह करके लिखे हैं। अरे मौलाना मेरी बात तो सुनो, वो मौलाना 41 पे इबारत थी, ये 51 पे। तो आपने भी उसूल की किताबों में हम तो पढ़ते हैं, मैं तो अभी पिछले मकतब ही हूँ, उसूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि अगर एक किताब में एक इबारत आ जाए, उसके बाद दूसरी इबारत उसी तर्क की हो, तो वो उसकी वह क्या कर देती है, वहाँ पर तशरीह कर देती है, यानी वजाहत कर देती है। जैसे अल कुरान यफस्सिरु बाज़ु बाज़ा की वो कायदा है। तो यहाँ पे लिखा है, बका बनु इसराइल कल गनम बिला राई, के बनी इसराइल ऐसे रह गए जैसे बगैर राई के रेवड़ होता है। हत्ता बासल्लाहु फीहिम नबिय्यम मिनल अंबियाई। तो लेकिन यहाँ पर 51 पे उन्होंने जो वजाहत की है, इससे पता चलता है कि इनकी इससे जो है राई यानी जो चरवाहा के माना में है ना, कि बनी इसराइल नबी के बगैर ऐसे रह गया जैसे कि बगैर राई के रेवड़ होता है। तो यहाँ पर बनी इसराइल वो दूसरे मिसाल उस पर फिट मत कीजिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हो और कहाँ उनकी बात में फिट कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देवबंदी हजरात क्या कहते हैं कि राई के माने गुस्ताखी है कह करके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तभी तो हमारे नजदीक तो मैं बता दिया, निगहबान, मेहरबान और हाकिम के माने में आते हैं, इसलिए दुरुस्त है। राई हाकिम के माने में भी इस्तेमाल होता है, चुनांचे रवायत में है अल्लाह वज़ल्ला को राई कहा गया। अल इस्तिआब फी मारिफतुल असहाब में इब्ने अब्दुल बर नकल करते हैं कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। हजरत इब्न अब्बास ने बारिश के लिए दुआ की, जिसमें फरमाया
अल्लाहुम्मा अंतर राई, ए हमारे रब तू राई है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 816 में मौजूद है। तो अल्लाह को भी अगर निगहबान मेहरबान के मानक लेते हुए राई कहना दुरुस्त है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी निगहबान और मेहरबान की नीयत से राई कहना दुरुस्त है। ठीक हजरत, मुझे तो वो बात समझ आ गई आपकी, लेकिन आपके किताब कुफरिया करीमा के बारे में जो आप कह रहे हैं ना कि उसके बारे में वो रायना वो माना लिया जाए, मुझे इसमें भी एक इबारत यहाँ पे सामने है। उन्होंने कहा कि सवाल, अगर कोई शख्स सरकार मदीना को उम्मत का चरवाहा कहे उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, ये तौहीन आमेज लफ्ज़ है, कहने वाला तजदीद ईमान कर। जी जी, उम्मत का अगर कोई चरवाहा कहे उसके मेरे ऊपर जो है कि पूरा सफा लिखा है राइना, यानी हमारी रियायत फरमाई, यहूद मौका पाकर जुबान दबाकर इस तरह कहते कि बज़ाहिर तो वही राइना मालूम होता, मगर वो कहते राहनी, यानी हमारे चरवाहे। इस पर आयत करीमा नाजिल हुई, इस लफ्ज़ राइना से मुमानत फरमाकर ये हुक्म दिया कि उन्जुरना कहो, यानी हमारी तरफ नजर फरमाइए, कहा करो। तो वहाँ का इहाम बईद, इहामे बईद यानी दूर का शुबह पड़ता था, उस तक से मुमानत फरमाई गई। तो जाहिर है कि खुद इस चरवाहा कहने की मुमानत किस दर्जा होगी, खुसूसन ये उर्दू का लफ्ज़ चरवाहा तो निहायत सखीफ और इंतहाई घटिया है। सरकार के बारे में उम्मत के बेजुबान मुहाफिज वगैरह का लफ्ज़ बोलना चाहिए, राइना का लफ्ज़ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। शुबा भी ऐसा हो, ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए ना। जी जी, नहीं बोलना चाहिए। उम्मत का अगर राई चरवाहे बोलता है कोई तो वो गुस्ताखी है, लेकिन उम्मत के सच्चे राई आला हजरत जो लिखे हैं, सच्चे राई निगहबान हाकिम के माने में आता है ना। अहयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये दुआ नकल की है, बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा अस्लिह राई व राइयत, ऐ हमारे रब हाकिम और रियाया के इस्लाह फरमाने वाले। जिल्द नंबर अंबिया के बारे में नहीं है, लेकिन मुझे उस पे इश्काल नहीं है, मुझे उस किताब पे इश्काल है जो आपकी वो जज़ाउल्लाह खत्मुन नबुव्वत। जी, जितने भी हमारी किताबों में देखेंगे जनाब याकूब साहब, वो तो है, मुझे वो फाजिल बरेली की किताब है, लेकिन इसमें उनकी किताब है फतावा रिजविया जिल्द 30 है ये। इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बाज राइना को दबाकर राइना कहते यानी हमारा चरवाहा। जब वो तो तनकीस की नियत रखे थे ना यहूदी, इन्होंने नियत के एतबार ही नहीं किया, बल्कि नियत है ना, दबा करके माने कह रहे थे वो लोग। उन लोगों की जबानों में चरवाहा के माने में आता था, जो गुस्ताखी थी। और उन लोग अपने दिल के भड़ास निकालने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आप अरबी को दबा करके कहते थे, उनकी जबान में जो चरवाहे के माने में आती थी, लेकिन सहाबा उनकी जबानें भी जाना करते थे। इसलिए अल्लाह ने नाराज हुआ और उसको मना कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से गुस्ताखी भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फतवा आयद कर दिया है ना। लेकिन इन्होंने तो यहाँ में बाईद का बोला कि यहाँ में बाईद का शुबा भी हो, वो भी नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, तो है ना। तो यहाँ में बाईद का शुबा जब है यहाँ पर, तो क्यों कहा गया ऐसा? और खुद देखिए, उसका माने जो हम लोग है, कोई भी अहले सुन्नत व जमात राई जो लफ्ज कहना ही बिल्कुल नाजायज, अगर राई कहेंगे तो खारिज हो जाएंगे इस्लाम से। ऐसे अगर होता तो हदीसों में और दुआओं में ये बातें नहीं आती राई का लफ्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, है ना। जैसे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 4724 मैंने बताया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राई आया। और तो मेरी बात सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना कहे वो ईमान से खारिज, आपका ये कहना है ना। अगर गुस्ताखी के लफ्ज चरवाहे की तरफ निस्बत करके मैं, अरे फतावा रिज़्वे में तो लफ्ज राई कहने से मना फरमाया गया है, नियत का। उन्होंने और ये भी कहा अगर लफ्ज राईना कहना राई से मना कर दिया जाता बिल्कुल हराम और कुफ्र है, तो हदीसों में मुहद्दिसीन जो नकल किए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राई उम्मत का राई है कह करके, तो वो दायरे इस्लाम से आपके फतवे से खारिज हो जाएंगे जनाब। खारिज है दायरा इस्लाम से, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। लेकिन आप ही की किताब में ना वैसी बात नहीं है। वहाँ पर हमारी जितने भी अहले सुन्नत व जमात की किताब देखेंगे जनाब, तो उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का चरवाहा कहने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अच्छा, मेरी बात सुनिए। अब आप ही ने कहा कि उम्मत का राई वहाँ पर निगहबान के माना में मैंने मान लिया,
لیکن فتاوی رضویہ میں تو لفظ رائنا کہنے سے منع کیا گیا، اور دوسری بات فتاوی رضویہ ہی نہیں بلکہ قرآن میں ہے رائنا کہنا منع ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ لفظ رائنا کہہ کر صریح نیت توہین کا اعتبار نہیں، اگر کوئی ایسا کہتا لفظ رائنا بھی کہے تو وہ بھی اس قرآنی وعید کا مستحق قرار پاتا، جس بات کی دلیل ہے کہ نیت توہین کے بغیر بھی حضور کی شان میں توہین کا کلمہ کہنا کفر ہے۔ جو توہین کا کلمہ ہے نیت توہین کے بغیر بھی کہنا کفر ہے۔ شان نبوت کے شان میں گستاخی نیت کے بغیر بھی کہنا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نیت کے بغیر کہا، کیوں کہا ایسا؟ نیت کے بغیر بھی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی پائے جائیں گے تو اس کو کہنا گستاخی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے سچے رائی جو کہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی کہنا کفر نہیں ہے، سچے رائی جو کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی کہا ہے اس سے مراد شفیق، حاکم اور نگہبان کے معنی میں آتے ہیں جناب۔ تو خود کہا کہ ایسا لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے جو شفیق نہیں، اگر ویسا لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے کہا کرتے، وہ لفظ کہیں گے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ویسا نہیں بتا پائیں گے آپ جناب۔ اب خارج ہوا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر گستاخی کا شائبہ اگر اس میں ہو تو ویسا لفظ کہنے سے روکا گیا ہے۔ جس جملے میں اگر جملہ جو بول رہے ہیں ادا کر رہے ہیں نا، وہ رائی بیچ میں گھسیڑ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باتوں میں اگر گستاخی پائی جائے گی تو وہ دائرے اسلام سے خارج کر دے گا جناب۔ تو اب یہ جو احمد رضا نے کہا ہے تو یہ بھی تو دائرہ اسلام سے خارجی والی بات ہوئی کہ نہیں؟ جی نہیں، اس میں سچے رائی امت کا، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ اپنے نگہبان اور حاکم اور شفیق نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں، لیکن ایسا لفظ کہنا کفر ہے نا، جو انہوں نے خود کہا۔ ایسا لفظ کہنا کفر ہے، آپ مانتے ہو؟ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ آپ کے نزدیک کیا ہے کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ میں تو پورے جواب دے دیا۔ مفتی تو میں آپ کے عالم پر اعتراض کر رہا ہوں نا، تو آپ کے عالم نے کہا دیا، احمد سعید کاظمی نے کہہ دیا، لیکن صریح نیت توہین کے بغیر بھی کہنا کفر ہے، صریح نیت توہین کے بغیر بھی کہنا۔ وہ اس میں اگر مانے، اگر امت کے چرواہے آئیں گے تو بغیر نیت کے بھی توہین ہے، وہ سمجھے؟ اچھا، تو بغیر نیت کے وہ تو ہے، اچھا وہ تب تو نیت ہو جائے گی، اس کو تو چھوڑو نا۔ وہ نہیں، امت کے چرواہے اگر کہیں گے بغیر نیت کے بھی کہیں گے تو کفر ہے وہ، تب تو نہ تب تو نیت ہو جائے گی، یہاں تو نیت ہے ہی۔ آپ بغیر نیت کے گستاخی نہیں، اگر دل میں گستاخی نہیں کرنے کی نیت آپ کی ہے اور بغیر نیت کے امت کے چرواہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے تو بھی کفر ہے۔ خواہ زور لگا رہے ہو، گستاخی ہے یار۔ گستاخی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے اسلام سے خارج ہے نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے گستاخ رسول ہے۔ جناب میں تو وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امت کے رائی کہنا کفر سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھ لیجیے عوام، یہ مولانا اختر نظامی جسیم کیا ہے ان کا نام؟ نہیں، آپ بتائیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا رائی مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن دیکھیے ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ میں تو جواب دے دیا جناب، آپ کو بالکل تشفی بخش جواب دیا، حدیث کے مطابق آپ کو جواب دیا، امام کے قول کو بیان کیا۔ فون کاٹ دیا، پورے جواب سن کے جائیے یار، کیوں فون کاٹتے ہیں یعقوب صاحب؟ کیوں فون کاٹ دیے یار؟ وہ بیٹری جو ہے نا ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، میں یہ ایک فتوا آپ کو سنا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ فتوا دیوبند ہے، فتوا نمبر 16,400۔ 10 منٹ کا فون کرتا ہوں سر، ایک فتوا کر رہے تھے جی، اور 10 منٹ کے بعد آپ تو چلے گئے نا؟ جی، تو کیوں فون نہیں کیے 10 منٹ کے بعد؟ گروپ میں آ جاؤ، وہاں ہم بات کرتے ہیں امکان کز پر، ٹھیک ہے؟ امکانی کز پر بات کریں گے؟ جی انشاءاللہ آ جاؤ گروپ میں۔ اچھا، گروپ میں بات کریں گے، اسے لائن سے بات کر لیجیے گا، گروپ میں آ جاؤ، گروپ میں۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے اس کا، رائی کا مسئلہ آپ کو؟ او حضرت ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جی سمجھ گئے نا، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ دارالعلوم فتاوا، دارالعلوم دیوبند سے بھی فتوا جائز کا لکھے ہیں اس میں، دیکھا ہوں میں، اس میں وہ الجھانے والی بات ہے، کوئی بات نہیں، اچھی ہے وہ۔ رائی سے میں نے رعونت کا معنی لیا گیا ہے وہاں۔ ہاں، اس میں جو اعتراض کرتے ہیں نا، بیجا اعتراض کرتے ہیں اس میں۔ فیض احمد اویسی کا فتویٰ میں بھی پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے جو ہے اعتراض کیا ہے، صرف سعید احمد کاظمی کی جو عبارت ہے اس میں تھوڑا سا خلل ہے،
उस इबारत को छोड़ दिया जाए तो बात बनती है, अब तो उस बात को लिया जाए नहीं, तब वो बात नहीं अपनी बनती। जगह दुरुस्त है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। जो चरवाहे के माने में भी अगर बगैर इसमें बोले जाएंगे, बगैर गुस्ताखी के भी, बगैर नियत के भी, तो वो भी कुफ्र लिखे हैं, अपनी जगह दुरुस्त है वो। हाँ हाँ, जो इबारत तो है लेकिन माना, थोड़ी ऐसा माना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा करे, जिसमें गुस्ताखी का शाइबा हो, तो उससे वो जी बचना जी। चाहिए और उसमें एहतराज करनी चाहिए, है ना। हाँ 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 हाँ, मैंने देवबंद का फतवा भी देखा, फैज अहमद ओवैसी का फतवा भी मैंने भी देखा, उसमें लिखा उन्होंने रौनक का माना जहाँ पर निकलता है वहाँ पर वो गुस्ताखी का लफ्ज नहीं, अलबत्ता हाँ चरवाहे के माना में गुस्ताखी का लफ्ज। इलियास अत्तार कादरी के में भी एक फतवा किताब देख रहा था, उसमें भी यही लिखा हुआ है। एक चलो ठीक है किताब सर। हुसामुल हरमैन का तहकीकी जायजा में सफा नंबर 75 में इलियास घुमन साहब लिखते हैं, राई का माना चरवाहा है। और अब्दुल अहद कासमी की तरफ से कि उसकी अपनी किताब दास्तान फरार में सफा नंबर 213 में ये दावा किया है, राई कहे या चरवाहा बात एक ही है, बराबर है, क्योंकि राई अरबी में चरवाहे को कहते हैं। और ये कह दिया कि ये राई कहे या चरवाहा कहे, दोनों बराबर है और वो दोनों गुस्ताखी हैं, लिहाजा वो कुफ्र है करके अब्दुल अहद कासमी साहब लिखे हैं। तो बताइए, ये फतावा दारुल उलूम देवबंद के, ये तो मुखालिफ, अपने घर के मुखालिफ हो रहे हैं ना। हमें कुछ छोटे आलिम को नहीं ना लेना है, हमें अपने मोतबर आलिम दीन को ये लेना है। मोतबर आलिम है अब्दुल अहद कासमी साहब, इलियास घुमन साहब आपके मोतबर आलिम हैं साहब। अब्दुल अहद कासमी नहीं, हमारे मोतबर आलिम मौलाना इलियास गुमन साहब हैं। उसमें राही का जो मसला है वहाँ पर इस वजह से दिया गया है, मैं भी बता देता हूँ आपको। अब्दुल अहद का कासमी का तो मुझे मालूम नहीं, इलियास गुमन साहब को मुझे मालूम है। देखिए, इलियास घुमन के बारे में मालूम है, हुसामुल हरमैन का तहकीकी जायजा के सफा नंबर 75 पर लिखा है, इलियास घुमन साहब, राई का माना चरवाहा है। और अब्दुल अहद कासमी साहब भी लिखे हैं अपनी दास्तान फरार सफा नंबर 213 में, राई के माने चरवाही है, चरवाहा ही है, इसलिए गुस्ताखी है वो और कुफ्र है कह के लिखे हैं। तो ये तो दारुल उलूम देवबंद के फतवा जो मुत्तफिक तौर पर मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4724 के जो हवाला देते हुए जायज कहे हैं, इसके खिलाफ दोनों गए हैं जनाब। तो ठीक है ना, राई के माना चरवाहा लेना ये जो कुफ्र है, ठीक है उसमें नहीं, वो कहे हैं कि राई के माने सिर्फ ओनली वन चरवाहा ही होता है, लिहाजा ये कुफ्र है। माना मुराद लिया जाए, जो फतवा मुत्तफक अली दारुल का फतवा है उसमें रौनक का माना जहाँ पर निकलता हो अगर लिया जाए उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा तो अपनी जगह दुरुस्त है, दुरुस्त लिखे हैं, लेकिन ये दोनों हजरात गलत लिख दिए। पेचीदा इबारत जो है अहमद सईद काज़मी कहे कि उन्होंने रागी से चरवाहे माना तो मुराद लिए ही नहीं, और कहा है कि अगर कहे भी तो चाहे वो रागी का माना ले या ना ले, सरी नीयत का एतबार ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरी नीयत का एतबार ही नहीं है उसमें। देखिए, अल्लामा सईद अहमद सईद काज़मी की, सुनिए, यही अहमद सईद काज़मी ने शरह मुस्लिम लिखी है और फाजिल बरेली की इतनी जबरदस्त टकोर की, इसमें आप शरह मुस्लिम पढ़ोगे ना आप उसमें पता चलेगा आपको। जी जी जी, मैं पढ़ चुका हूँ। ये अल्लामा सईद अहमद ओवैसी साहब, अहमद सईद काज़मी शेखुल हदीस जामिया मुल्तान कराची के शायद है, ये जबरदस्त टकोर की है शरह मुस्लिमीन की, जबरदस्त। सुनिएगा, इसको इबारत पर गौर कीजिएगा, क्या लिखे हैं उनकी इबारत। चलो ठीक है, अल्लामा सईद में तो आपको गलत फहमी हुई इसमें, समझे। कोई बात नहीं, इम्कान किस पर अगर कोई मुनाजिर हो आपका तो आ जाइए। इम्कान किस पर यहीं बहस करेंगे। देखिए, इंशाअल्लाह अजीज कोई रहेगा तो मैं आपको ताल्लुक करा देता हूँ, है ना। या वक्त 9:30 बजे आप रात में आएंगे, ठीक है, तो मैं ही आ जाऊंगा। और इम्कानी किस पर जो भी मसाइल उसमें है, इत्मीनान ग्रुप ही में बात करना चाहें तो ग्रुप में भी बात कर सकते हो, या कॉल में भी मुझसे दरियाफ्त कर लो, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है।